नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय यह वीडियो देखेंगे, मौसम की बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आने वाले 29 मई तक मौसम पूर्वानुमान मैं बताऊंगा। आज 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान पूरा नहीं बताया जाएगा क्योंकि आगे के जो दो वेदर मॉडल है ना, 30 मई वाला और 31 मई वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है। चलो देखते हैं कैसा मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती सिस्टम है, उसका नाम रखा जाएगा शक्ति। नाम तो मैंने बता दिया है, लेकिन ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा कमज़ोर सिस्टम बनेगा। शायद कमज़ोर सिस्टम बने, लेकिन चक्रवाती तूफान जैसा सिस्टम तो बन भी सकता है। अभी बात करें मौसम की, कल आपने देखा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किस प्रकार से भयंकर मौसम बन गया था। काफ़ी ख़राब मौसम बन गया था। अचानक से आंधी तूफान चलने लगी और अचानक से बादलवाई विकसित हुई और बादलवाई के साथ में कई इलाकों में ओलावृष्टि आंधी तूफान हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग समूचा इलाका प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हुआ। बाकी हरियाणा के मध्य इलाके, पूर्वी इलाके प्रभावित हुए धीरे धीरे दक्षिणी इलाकों में, लेकिन हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में केवल आंधी आकर चली गई। बरसात की गतिविधियाँ पश्चिमी इलाकों में नहीं के बराबर हुई। ऐसे ही आप देखें तो पंजाब में पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा, पूर्वी इलाकों में मौसम बदल गया। शाम तक मौसम अचानक से बदलाव देखने को मिलने लगा। राजस्थान में केवल आंधी के रूप में बरसात आंधी की ज़्यादा आई, जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू में और सीकर झुंझुनू में, और साथ में आपने देखा अलवर, डीगी, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, इन इलाकों में भी मौसम बदल गया था। बरसात वाला मौसम था। जयपुर तक भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शायद पहुंची होगी और उत्तरी मध्य प्रदेश तक मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। फिर यह धीरे धीरे रात्रि के समय कमज़ोर होता गया ये सिस्टम और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया ये बादलों का पैच। और सुबह के वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिली अर्ली सुबह 3 से 4 बजे के आसपास। तो इस प्रकार का मौसम बना हुआ था। तो आज के मौसम की बात करें, आज है 22 मई। आज पंजाब हरियाणा में वेदर मॉडल की माने तो मौसम शुष्क दिखा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क दिखा रहा है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क दिखा रहा है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। मैंने आपको पहले बताया कि उदयपुर और अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों में उदयपुर समूचा इलाका और कोटा संभाग का समूचा इलाका बरसात शायद देख सकता है। हो सकता है कि भरतपुर संभाग जयपुर तक में मौसम बदले, यानी संभावना तो बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ मौसम बदल सकता है शायद। और ऐसे ही संभावनाएं पंजाब हरियाणा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई है ट्रफ लाइन। इस प्रकार से मैंने आपको पहले सुबह वाले वीडियोज़ में बताया था, ट्रफ लाइन बनी है और इसके उत्तर में चल रही है पूर्वी हवाएँ और इसके दक्षिण में आ रही हैं अरब सागर की तरफ से हवाएँ। तो ये मौसम काफ़ी गड़बड़ा सकता है शायद। अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, अगर अचानक से अगर कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक होना शुरू हुई ना, तो मौसम काफ़ी सशक्त या फिर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। काफ़ी बेहतर तरीके से आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने लगेगी। एक जगह भी गर्जना होने लगेगी ना इन मैदानी इलाकों में, उसके बाद में फिर एकाएक मौसम में बदलाव हो सकता है। अगर गर्जना वाले बादल विकसित न हुए तो मौसम शुष्क भी रह सकता है। आज तापमान की बात करें, राजस्थान में उत्तरी मध्य इलाकों में तापमान लगभग कहूँ तो 40-47 डिग्री तक रहेगा। पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। पूर्वी भारत में उमस भरा मौसम तो है, मध्य भारत में उमस भरा मौसम है, लेकिन ज़्यादा गर्मी का प्रकोप इन इलाकों में देखने को मिला। कल श्रीगंगानगर में लगभग कहूँ तो 47 डिग्री 48 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था। और जो भी लोग मोबाइल वगैरह का जो भी यूज कर रहे थे दोपहर के बाद में, तो उनके पास मैसेज आ रहा था, ऊपर शो हो रहा था कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और आप फ़ोन का उपयोग करना बंद कर दीजिएगा। इस प्रकार का मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, शायद वो सही था। 47 डिग्री तापमान था और फील्डिंग लाइक वाला तापमान देखेंगे, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, बीकानेर संभाग की, तो वहाँ पर 51-52 डिग्री तक पहुँचा हुआ था। इस प्रकार का मौसम बन गया था। काफ़ी गर्म था कल मौसम। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, क्योंकि कल वाली आंधी आई ना, इस प्रकार से आंधी आई, पूर्वी हवाएँ चली, तो जिसकी वजह से तापमान थोड़ा सा नियंत्रण में है। पश्चिमी हवाएँ थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है, लेकिन आज फिर भी लू चलने की संभावना है। कल और लू चल सकती है शायद। पूर्वी भारत में आज बरसात की संभावना है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों में बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश में और गुजरात में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा है। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में, रायलसीमा के ऊपर भी शायद बरसात हो सकती है। तेलंगाना के ऊपर भारी बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मौसम काफ़ी गड़बड़ाया रहेगा। केरल के पश्चिमी घाट के ऊपर भारी बरसात की संभावना और कर्नाटक के भी पश्चिमी घाट है जो अरब सागर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बनेगी। अंदरूनी इलाकों में, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में मौसम काफ़ी बदलेगा नहीं, मौसम शुष्क रह सकता है।
अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावनाएं रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा 23 मई का पूर्वानुमान ये है, बरसात का पूर्वानुमान मैं बता रहा हूँ। तो 23 मई को इस प्रकार से मौसम रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोई भी बरसात नहीं दिखाई दे रही, तो शायद 23 मई को मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मौसम बदलेगा, वो ट्रफ लाइन मैंने बताई ना, वो बनी रहेगी लगातार 23 मई को भी। तो उसके प्रभाव से फिर तापमान बढ़ेगा लगातार। तापमान बढ़ने के साथ साथ में एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आ रही है, दोनों की टक्कर हो रही है, और जिसकी वजह से कुछ जगहों पर बादल विकसित हो सकते हैं। एकदम से मौसम शुष्क नहीं रहेगा, हाँ गर्म मौसम होगा, और जहाँ पर गरजने वाले बादल विकसित हो जाएंगे तो वो मैंने आपको पहले बता दिया किस प्रकार की मौसम बनेगा। पूर्वी भारत में मौसम बदला नजर आएगा। 23 मई को भी बरसात रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाके बरसात देखेंगे। गुजरात में भी बरसात की संभावना, दक्षिणी राजस्थान में भी बरसात की संभावना 3 संभागों में मैं बताता आ रहा हूँ। अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों में और उदयपुर और कोटा संभाग में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा 23 मई को भारी बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक में भी भारी बरसात होगी, घाट के ऊपर, गोवा के ऊपर, गोवा राज्य में भी बहुत भारी बरसात की संभावना है। 22, 23, 24, 25 मई तक गोवा में बहुत भारी बरसात होगी। और केरल के पश्चिमी घाटों के ऊपर भी भारी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और तमिलनाडु के ऊपर कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात होती रहेगी। इसी के साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में बरसात रहेगी। 24 मई का फोरकास्ट ये रहेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का पूर्वानुमान वेदर मॉडल बता रहा है कि इस प्रकार से मौसम रह सकता है। और वेदर मॉडल गलत भी साबित हो रहे हैं। कल भी आपने देखा किस प्रकार से गलत साबित हुआ, तो गलत साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ ये मोटा अनुमान है कि इन इलाकों में बरसात हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि कल वेदर मॉडल थोड़ा गलत साबित हुआ, थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पर बरसात बताई थी ना, वहाँ पर तो बरसात हुई। और बाकी ऐसे मौसम बना जहाँ पर बरसात नहीं बताई गई, वहाँ पर नमी युक्त हवाएं पहुँची और बादल बने, बरसात शुरू हुई, ओलावृष्टियाँ शुरू हुई। ये आपको भी पता है कहाँ पर हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के राज्यों के जो भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि बरसात हुई, आंधी आई, तूफान आया, धूल भरे गुबार देखने को मिले। अंडमान निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में भी बरसात रहेगी। 25 मई का पूर्वानुमान ये रहेगा। ये है पूर्वानुमान 25 मई का। आप देख सकते हैं दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना। और ये 26 मई का पूर्वानुमान, इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। देख सकते हैं गुजरात में भी, और मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, और कर्नाटक तक, और इधर पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना होती हुई नज़र आ रही है। शायद बरसात होगी। और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उत्पन्न होने लगेगा। और ये रहा 27 मई का फोरकास्ट। आप देखें मध्य भारत में बरसात होगी, और धीरे धीरे सिस्टम जो चक्रवाती सिस्टम बनेगा ना अरब सागर में, उसका आप ट्रैक भी देख सकते हैं किस प्रकार से रह सकता है। ट्रैक तो क्या देखेंगे आप लोग, जहाँ पर होगा सिस्टम, फिर ये सिस्टम गुजरात की तरफ मूव करने लगेगा, शायद ऐसा लग रहा है। तो गुजरात के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी भरा मौसम रहेगा। 28 मई का पूर्वानुमान ये है जो देख रहे हैं ना आप। उत्तर भारत में भी बरसात की संभावना, मध्य भारत में भी बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना, और हो सकता है कि दक्षिणी भारत में भी भारी बरसात हो। तो ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है, और ये संभावनाएं बदल भी सकती है। 29 मई का फोरकास्ट ये रहेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूर्वानुमान है, और यह थोड़ा पूर्वानुमान बदल भी सकता है शायद, और वैसे बदलने की संभावना बनी हुई है। मैं आपको बताऊं तो नौतपे में इस प्रकार की बरसात की गतिविधियां नहीं होती हैं। 25 मई के बाद में, 25 मई से 3 जून के बीच में नौतपा शुरू होता है, तो ऐसी गतिविधियां नहीं होती जैसी दिखा रहे हैं। अगर ऐसी हुई तो नौतपा काफ़ी ख़राब बीतेगा। अगर नौतपे में सूरज और गर्मी न बढ़े, यानी धरती न तपे, तो किसानों को नुकसान होता है। ये उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, दक्षिणी भारत में नौतपे के दौरान ही बरसात शुरू हो जाती है, और जून में मानसून आ जाता है। लेकिन इस बार मानसून आएगा मई में। हो सकता है कि कल भी आ जाए, हो सकता है आज की भी घोषणा हो जाए कि केरल में मानसून पहुँच गया। तो कभी भी घोषणा हो सकती है मानसून की आने वाले 2-3 दिनों में। फिर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, बरसातें करवाता जाएगा, और फसलों की बिजाई होती जाएगी, और किसान भाइयों के चेहरे खिलते जाएंगे। जैसे ही फसलों की बुआई और फसलें उगकर तैयार हो जाती हैं, किसान भाई अपने काम में लग जाते हैं। अभी इस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मी से राहत के लिए अगर बरसात कहीं कहीं पर हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात नहीं है खेती के लिए। अगर उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों पर बरसात होगी ना 25 मई से 3 जून के बीच में,
हाँ, 3 जून के बाद में कभी भी बरसात हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर बरसात हुई तो बहुत बुरा बर्ताव हो सकता है, क्योंकि ये पहले अगर बरसात हुई इन दिनों में 25 से 3 जून के बीच में, तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में बरसात उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों को तरसना पड़ेगा बरसात के लिए, ऐसा लग रहा है। अगर ये बरसात हुई तो दिखाई दे रही है ना, पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, और तो सितंबर में बरसात की गतिविधियाँ कम हो सकती हैं। तो देखेंगे आगे फिर कैसा मौसम रहेगा, और आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा किस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। तो मैंने आपको जानकारी दी है कि मौसम इस प्रकार से रहेगा, पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान बदल भी सकता है भाई साहब। और कल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका अनुमान गलत साबित हुआ, आपने बताया मौसम रहेगा शुष्क, आ गई आंधी और बरसात ओले आ गई। तो मैं कहना चाहूँगा मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर मैं खुद देख कर आता, अगर मैं खुद ऊपर से देख पाता तो मैं आपको अनुमान अच्छे तरीके से दे पाता। मैं भी इंसान हूँ भाई साहब, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी फोरकास्ट कर रही है उसका अनुमान मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा